अभी जो सोशल मीडिया पर घटनाक्रम गुजरा है उसे देखकर एक बात जरूर साबित हो गई है कि रटने वाले तोतों की कीमत आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। धार्मिक दृष्टिकोण से करोड़ों में और सामाजिक दृष्टिकोण से 2 कौड़ी की। आप भले ही धर्म का लेप लगाकर खूब फूल मालाएं पहनाओ, लेकिन समाज के लिए इनका योगदान शून्य ही रहने वाला है, क्योंकि अब ना ही मंत्रों से खाना आता है और ना ही शत्रुओं को हराया जा सकता है। अभी मैंने पढ़ा जैसे देवव्रत महेश रेखे ने अपने पिताजी के सानिध्य में 5 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक यजुर्वेद के 2000 मंत्रों को रटकर उन मंत्रों को दंड क्रम से 50 दिनों में पूरा किया। ऐसा ही 200 साल पहले वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने भी किया था और इससे पहले भी 2 लोगों ने किया था इस क्रम को। और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सभी लोग पृथ्वी पर एक गुरुकुल में शिक्षण का कार्य करते हुए चले गए। इनमें से कोई भी आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर और अब्दुल कलाम नहीं बन पाया। और अभी जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक धर्म प्रचारक बनकर देवव्रत महेश रेखे को सम्मान देने में लगे हैं, ऐसा इन्होंने कभी भी किसी भी कला, खेल या फिर विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया होगा। और आप सभी लोगों को लग रहा होगा क्या ही बड़ा काम किया होगा। हिंदू हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये काम करना चाहिए किसी मठ में बैठकर, ना कि सीएम या पीएम की कुर्सी पर बैठकर। इससे इंस्पायर होकर न जाने कितने गोलू मोलू बच्चे राधे राधे करते स्कूल में घुस जाते हैं और पढ़े लिखे वैज्ञानिक बच्चों के सामने धर्म का प्रचार करने लग जाते हैं। अभी बहुत सारे गिरगिटानंद और पूजनीय प्रेमानंद हो गए हैं। अब हमें ये नहीं चाहिए। अब हमें हदीसें और मंत्रों को रटने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हमें वैज्ञानिकों की जरूरत है, क्योंकि अब हमें सड़कों पर काम करते ह्यूमनॉइड रोबोट चाहिए। चाइना की तरह बॉर्डर रक्षा करने वाले रोबोट चाहिए। हमें हर जगह टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि अब मंत्रों के जाप से देश नहीं चलते मित्र। भले ही देवव्रत का काम सराहनीय है, उसके लिए उसके गुरुजन काफी हैं। जैसा हमारे संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग, तो पॉलिटिकल पार्टियों को भारत के लोगों के लिए काम करना चाहिए। देवव्रत को गुरुकुल में और उसके समाज में सम्मान मिले, बहुत अच्छी बात है। किंतु अगर हम वेदों को रटने वाले मॉडल को देश का रोल मॉडल बनाएंगे तो 2047 तक हम विश्व गुरु तो नहीं बल्कि वेद गुरु बनकर रह जाएंगे। तो हमारे देश का रोल मॉडल देवव्रत महेश रेखे या अभिनव अरोरा जैसे लोग नहीं बल्कि पूजा पाल होंगी, जिन्होंने 12बंकी में धूल रहित थ्रेसर मशीन का मॉडल बनाया और जापान गई। इसके अलावा हेमेश चदलवादा, मैदान त्रिवेदी, सुहानी चौहान, आनंद सिंह, विनेशा उमाशंकर, ये वो लोग हैं जिन्होंने विज्ञान में महारत हासिल करके रखी है और इनके काम के बारे में हम लोगों को तनिक भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इनको पीएम और सीएम ने देवव्रत की तरह मंच नहीं दिया है।